ये बच्चों के लिए मकान शुभ नहीं माना गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत चैलेंज से मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। परेशानियों का दौर, हर तरह की जो समस्याएं हैं उनके पल्ले उसी दिन से पड़ी हैं, उस समय से पड़ी हैं जब मकान, तो 52 साल तक ये व्यक्ति मकान ना बनाए। ठीक है। घर में मौतें गूंजेंगी, घर में मौतों का वातावरण बना रहेगा। बनाया गया मकान मिर्गी लावल्दी, ठीक है। जिसे कहते हैं कि वंश वृद्धि, हाँ जी। या वो बाप नहीं बनेगा। डिप्रेशन, नशे देगा ही देगा। कहते हैं कि जिस दिन तूने तीसरा मकान बना लिया, हो सकता है भगवान का बुलावा आ जाए कि ये व्यक्ति दुनिया जब छोड़ेगा ना, हाँ जी। तब ये कर्जाई नहीं होगा। तो ऐसा मकान, देखिए बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसा मकान जिन भूत प्रेतों के रहने के काबिल हो जाता है। बीमारी, क्लेश, कोर्ट कचहरी, नेगेटिव एनर्जी, वो कहेगा शायद किसी ने कोई बंधन कर दिया है, शायद किसी ने कुछ कर दिया है जी। वो अपने मकान की तरफ नजर नहीं दौड़ाएगा। भूल कर भी जिंदगी में नोट कर लें, भूल कर भी छोटी उम्र में मकान ना बनाएं। अगर वो चाहते हैं बर्बादी को बुलावा देना, जी। छोटी उम्र में मकान बना लें। नमस्कार जी, मैं हरप्रीत आप सबका पॉडकास्ट में स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ महाजन जी आए हुए हैं जिनका हम पॉडकास्ट कर रहे हैं मकानों और ग्रहों के विषय पर। क्योंकि पिछली बार का जो पॉडकास्ट था उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो हमने सोचा कि इस बार महाजन जी से अच्छी तरह ज्ञान लिया जाए और आप सबको भी उन चीज़ों का ज्ञान हो जिस चीज़ों का ज्ञान हमें अभी तक नहीं था। तो आज हम महाजन जी से कुछ ग्रहों के बारे में और कुछ मकानों के बारे में चर्चा करेंगे और उन सब पे हम देखेंगे कि हमें किस तरह का इन फ्यूचर जो अभी तक हम गलतियां करते आ रहे हैं तो हमें उनको कैसे रोकना है, ये महाजन जी हमें बताएंगे, कुछ प्रैक्टिकली बातें करके बताएंगे। तो महाजन जी का स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार जी। जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं इसकी शुरुआत हम महाजन जी से ही करते हैं। कोई बात नहीं है जी, मैं शुरू कर देता हूँ जी। जैसा कि पिछला पॉडकास्ट रह गया था, बहुत सारी चर्चा से हरप्रीत जी जिसे कहते हैं ना, इन्होंने ये कहा था कि महाजन जी पिछले पॉडकास्ट में हम आपको अच्छी तरह से निचोड़ नहीं पाए। जी। तो आज के पॉडकास्ट में देखता हूँ कि मैं खुद ही सब कुछ बता देता हूँ जो लाल किताब में लिखा है, और जो बातें मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ लाल किताब पर आधारित होंगी। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल बातें होती हैं जो आम सदियों से हमारे पुरखे मानते हैं, तो शायद अगर कोई बात हो तो वो उसका भी जिक्र या उसको भी आपके साथ, दर्शकों के साथ साझा जरूर करूंगा। आज का पॉडकास्ट फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो महाजन जी, वैसे तो आपने जितनी बातें सुनाई हैं मुझे तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। जिन चीज़ों के बारे में मुझे भी नहीं नॉलेज थी, मुझे भी काफ़ी उस चीज़ों की नॉलेज मिल गई है। बट एक चीज़ रह गई है जो कि बहुत ही मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कॉर्नर वाला मकान है वो हमारे लिए शुभ है या अशुभ होता है, या जिन्होंने लिया है उनकी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब किस तरह से आप बताएंगे इसको? कॉर्नर वाला मकान, जी। हाँ, शायद अभी इस पे चर्चा नहीं करी हमने। जी। जी। इसे कहते हैं नुक्कड़ का मकान। हाँ जी। नुक्कड़ वाला मकान, हाँ जी। कॉर्नर का इंग्लिश लफ्ज है, इसे नुक्कड़ का मकान कहा जाता है। जिसको दो रास्ते लगते हो, दो गलियां मकान हो, तीन रास्ते लगते हो, वो भी कॉर्नर का ही मकान कहलाता है। देखिए, एक आगे रास्ता, एक पीछे, एक साइड से है, तो 3 रास्ते का भी मकान कॉर्नर का मकान कहलाता है। तो लाल किताब में ना इस मकान को संज्ञा दी गई है, कहा गया है कि जो नुक्कड़ का मकान है ये केतु का मकान है। जी। अगर इस मकान में एक दिशा में, जिस साइड से हम देखते हैं गली है या मेन एंट्री है, अगर पीछे भी है, 3 दरवाजे होना, हाँ जी। 3 खिड़कियां होना, 3 रोशनदान होना, जी। अशुभता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पुराने जमाने में ना रोशनदान बनाए जाते थे। हाँ जी। नीचे खिड़की होती है। कई बार मकान बहुत लंबा है, हाँ जी। चलो एक तो हो गया उसका मुख्य द्वार, जी। एक इधर मकान है वो गली की तरफ खुलता है, वो कहते हैं इसका भी दरवाजा लगा दो। जी।
एक उसका भी साथ वाले का लगा दो, उसके 3 दरवाजे हो गए। जी या 3 दरवाजे नहीं है, 3 कमरे, तो उन्होंने 3 खिड़कियां निकाल दी। जी और नहीं है तो ऊपर 3 रोशनदान लगा दिए। जब 3 की गिनती आ जाएगी कॉर्नर वाले मकान में, तो ये बच्चों के लिए अशुभता, जी शुभ नहीं रहेगा ये मकान। किसी भी हालत में ये मकान बच्चों के लिए शुभ नहीं है। ऐसे मकान में 3 बेटे हो सकते हैं, जी औलाद 3 हो सकती है, पोत्र 3 हो सकते हैं। मतलब यहाँ ना ज्यादातर आपको 3 का महत्व मिलेगा। ठीक है। टोटल 3 मेंबर हो सकते हैं घर में, टोटल मियाँ बीवी, एक बच्चा है, मकान नुक्कड़ का है। जी यहाँ बढ़ोतरी बच्चों की होती ही नहीं है। ये बच्चों के लिए मकान शुभ नहीं माना गया, वंश वृद्धि के लिए मकान शुभ नहीं माना गया। ये केतु का मकान है, मकान केतु बच्चे हैं, हाँ जी औलाद है, तो ये मकान भी ज्यादातर लोगों को मना किया जाता है कि इस तरह का मकान मत लीजिए, पैसा बहुत आ जाएगा। जी पैसा बहुत आ सकता है, पर रेपुटेशन नहीं आएगी। ठीक है। वो किस तरह? अच्छी शोभा नहीं बनती, ठीक है। औलाद निकम्मी निकलती है। कहेंगे जी चोपड़ा जी के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन औलाद आगे ही नहीं बढ़ रही, जी वो चोपड़ा जी के नाम पर ही औलाद जानी जाती है। हाँ जी तो बच्चों की खुशहाली के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ये मकान शुभ नहीं मानेंगे। और मैंने देखा भी है, कई मकान ऐसे हैं भी हैं कि जो कॉर्नर वाले हैं, और सच्ची में उनके घर में ये चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर के साथ वाला मकान है जो कॉर्नर वाला है, और वो कई सालों से उजाड़ है। एक तो उसमें बेसमेंट भी है, कई घरों में ऐसे हाँ, बेसमेंट बेसमेंट, मैं बात आपकी अभी टोक देता हूँ। जी बेसमेंट मकानों में ठीक नहीं होती। जी पताल, जी जी पताल में जाना है तो मकानों में बेसमेंट बना लीजिए। कुछ एक जन्म कुंडलियां देख के डिसाइड किया जा सकता है कि इसको चाहिए, लेकिन वो भी 1 या 2% व्यक्तियों को अलाउ होगी। जी बेसमेंट वाले मकान आधा % भी शुभ नहीं माने जाएंगे। जी गर्त में जाना है। दूसरा, वो मकान जो आगे से ऊंचे हैं, पीछे ऐसे ढलान लिए जाते हैं, पीछे से नीचे हैं। जी आगे ऊंचे, जब हम मकान में दाखिल होते हैं ना, तो आगे लेवल जो है मकान का ऊंचा है। ऊंचा है, जी लेकिन पीछे जाके नीचा। जी गली मोहल्लों के मकान, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ, तो आप कहीं भी रहते हो ना, विदेश की बात नहीं कर रहा, लगभग इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एशिया में, जब सड़क ऊंची होगी ना, मकान नीचा हो गया, जी तो उन्होंने किया क्या कि आगे उन्होंने टाइल वगैरह डलवा ली, आगे तो ऊंचा कर दिया, पीछे का नीचे ही रह गया। या उन्होंने घर का डिजाइन इस तरह से बना लिया, किसी नए व्यक्ति ने मकान बनाया कि पीछे की तरफ ढलान जा रही है, मेन एंट्री से ढलान पीछे की तरफ जा रही है, तो ये मकान घर में क्लेश, बीमारियां, कोर्ट केस दवाइयों का, ये घर क्या कहते हैं, भंडारण हो जाएगा, मुख्य भंडार। अगर आप चाहते हैं कि किसी के घर में दवाइयों का ढेर लग जाए, तो उसे जो रोड लेवल से नीचा मकान है ना, जी वो दिलवा दीजिए, अच्छा उसके घर में बीमारियां आ जाएंगी। आज भी व्यक्ति करते क्या है कि साथ का मकान लगता है, वो उसे मिल जाता है कि उसका मकान नीचा हो गया, सड़क से ले ले, लेकिन वो ऊंचा ही नहीं करवाते। जिस दिन मकान ले लिया उसी समय घर में उनके क्लेश का वातावरण हो गया। जब गली ऊंची हो जाती है ना, तो मकान ऊंचा करते ही माथा जो है मेन गेट पे टकराना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊंचा हो गया तो या तो वो सारी रिपेयर हो, जी बिल्कुल।
तो वो उसी में गुजारा करते जा रहे हैं। ना तो उन्नति हो रही है, वो तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा होता जा रहा है कि परिवार के जितने सदस्य हैं ना तो बेच रहे हैं ना उससे निकल रहे हैं, इतना पैसा है नहीं इसको बढ़ाया जाए। वो एक दूसरे के साथ ही हर तरह से समस्याओं का घर। जो मकान रोड लेवल से नीचा है हो जाएगा। ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कि राहु खाना नंबर 8 हुआ ऐसे व्यक्ति का, जी। तो दुनिया की कोई भी ताकत चैलेंज से मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती जब तक वो मकान को ठीक नहीं करेगा। जी। तो कई बार देखा है कि मेरे पास व्यक्ति आते हैं, उनका राहु 8 है जी। और तड़प रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यहां तक कह देते हैं कि महाजन जी आपकी फीस ज्यादा ना होने पर भी मैं फीस के पैसे उधार लेकर आया हूं। अच्छा। तो मैं तुरंत देख के, जब कुंडली खाना नंबर 8 में राहु देखते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, मकान नीचा हो गया, सड़क से नीचा हो गया। हाँ जी महाजन साहब पिछले 8 साल से हो गया, सड़क ऊंची हो गई, मकान नीचा हो गया। तो जो पैसा मेरी फीस उधार लेके आया है वो मकान ऊंचा कैसे करवा लेगा आज की डेट में? जी बिल्कुल। बेच वो सकता नहीं, कागज उसके पास नहीं है, पुश्तैनी मकान है, पिछले 40 साल से रह रहे हैं। अब गलियों की रिपेयर होती है तो देखिए जो काउंसलर है, जो इलाके का एमएलए है, जो एमपी है, वो भी तो चाहते हैं ना मेरे इलाके की शोभा हो, गलियां खूबसूरत लगे। तो जब भी गली बनेगी, सड़क बनेगी तो पहले से 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच तो ऊपर जाएगी। हाँ जी। उसका मकान नीचा हो गया। जी। तो जिन व्यक्तियों का मकान नीचा हो गया है, क्या उसी समय से प्रॉब्लम्स आएंगे ये भी चेक कर लें। जी। अगर उसी समय से उनको लगता है कि मुश्किल का दौर, जी, परेशानियों का दौर, हर तरह की जो समस्याएं हैं उनके पल्ले उसी दिन से पड़ी हैं, उस समय से पड़ी हैं जब मकान नीचा हो गया। राइट। तो करें जुगाड़, पैसे का जुगाड़ करें, मकान ही बेच दें या फिर ऊंचा कराएं। ठीक है, मतलब हमें उस कंडीशन को लेके उसी घर में नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं रहना, परेशानियां बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी, बढ़ाएंगी। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको भी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो ये हम लोगों को डरा नहीं रहे जी, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपकी मुश्किल का कारण, जड़ ये है आपका मकान। जी। तो इसीलिए मकानों का विषय जो आपने आज चुनाव किया है जी, तो अच्छा है। तो मकान उन्नति भी देता है जी, बहुत उन्नति देता है मकान, बहुत ज्यादा उन्नति देता है जितनी किसने सोची नहीं होगी। और ये बर्बादी भी देता है जितनी व्यक्ति ने सोची नहीं होगी। और आपकी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि अच्छा काम होने से ज्यादा जरूरी आपका अच्छा मकान होना है, और वो भी सही दिशा और सही जगह में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ना, पंजाब में एक कहावत है, मैं बहुत लोगों के साथ साझा करता हूँ कि जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है ना, मुझे लगता है शायद व्यक्ति जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं उन्होंने भी बात सुनी हो पहले, कि जब पैसा आता है ना तो 2 चीजें दिखाई देती हैं व्यक्ति को। एक तो मकान, जी बिल्कुल, दूसरा सुनार। सही बात है कि पत्नी के लिए गहने ले लो, बेटी के लिए सोना रख लो, ये कर लो। तो सोना मैं कहता हूँ जितना मर्जी बना लो, लेकिन मकान बनाने से पहले अगर आपने किसी लाल किताब वाले से सलाह नहीं ली जी, तो हो सकता है कि बर्बादी पल्ले पड़ जाए। हाँ, अगर आपको मकान बनाने की परमिशन है एज पर लाल किताब, हाँ जी, तो आपकी उन्नति है। तो जो लोग उन्नति कर रहे हैं हम नए मकान में जाकर, तो वो सोच लें कि उनका शनि अच्छा है जी। तो जो उन्नति नहीं कर रहे वो समझ लें कि उनका शनि खराब है। अब मैं बात करता हूँ चोपड़ा जी की, क्योंकि एक कैरेक्टर मैंने खड़ा किया हुआ है। हाँ जी। हर पॉडकास्ट में मैं चोपड़ा जी नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं असल नाम नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मकान बनाने के बाद घर में मातम का माहौल जी, मैंने भी कई सुना है कि कई घरों में बहुत मौतें हो जाती हैं। वो कहते हैं
कि शनि खाना नंबर 8, शनि खाना नंबर 8 जब मकान बनाएगा घर में मोते गूंजेंगी। तो शनि खाना नंबर 8 वाले को किसी भी हालत में, देखिए लाल किताब तो 48 ईयर तक मना करती है, लेकिन मैंने अपना तजर्बे से देखा है जी। कि 52 साल तक अगर इस व्यक्ति ने मकान बना लिया तो बुरे हालातों का शिकार हो गया, घर के सदस्य कम होने शुरू हो गए। तो 52 साल तक ये व्यक्ति मकान ना बनाए। ठीक है। घर में मोतें गूंजेंगी, घर में मोतों का वातावरण बना रहेगा। जैसे कि कहा है शनि 11, मैंने पहले भी बोला इसी पॉडकास्ट में हाँ जी। कि वो सड़ गल कर मरेगा। जी। तो शनि खाना नंबर 8 मकान बनाएगा तब घर में मोते गूंजेंगी। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, क्या अंतर आएगा। मैं हर बार कहता हूँ, जी। हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि जो हम बात कहते हैं उसे आप ये सोचते हैं कि डराने के लिए नहीं, आपको अवेयर करने के लिए। रास्ते हजारों हैं। बिल्कुल। अगर आप मकान बनाना ही चाहते हैं, जी। हजारों रास्ते हैं मकान बनाने के। जी। पत्नी के नाम से बना लीजिए, उसकी जन्म कुंडली चेक करा लीजिए, हाँ जी। पिताजी के नाम से बनवा लीजिए। फिर बात आती है जब व्यक्ति ये कहते हैं ना कि अगर मैंने पिताजी के नाम से बना लिया जी। तो मेरी बहन मेरा भाई भी हिस्सेदार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज तो के लोगों की मेंटेलिटी यही है। हाँ, तो मैं ऐसे लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप उसी समय विल भी करवा लो। जी। आज पिताजी के नाम से बना लो, विल इस तरह से कराओ जिसे चैलेंज ना किया जा सके। जी। नीयत तो सबकी खराब है। बिल्कुल। आज जो मकान आपने 20 लाख का बनाया है, 1 करोड़ का बनाया है, वो तो नेचुरली बढ़ेगा। हाँ जी। 20 लाख वाला 20 करोड़ का भी हो सकता है, 1 करोड़ वाला 10 करोड़ का भी हो सकता है। तो जिस व्यक्ति को, भाई बहन को घर बैठे पैसे मिलेंगे, राइट। तो वो तो क्लेश करेगा ही ना। जी। तो उसे तकलीफ होगी कि पैसा तो मेरा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो ये भी, यहाँ भी कई ग्रहों का रोल आ जाता है। लेकिन क्योंकि मैं अपना विषय सीमित रखा हुआ है मकानों तक ही, जी। तो बात अगर मैं छेड़ूंगा तो दूर दूर तक चली जाएगी, जाएगी, दूर तक बिल्कुल। जाएगी कि किसको भाई का साथ नहीं मिलना, किसको बहन का साथ नहीं मिलना, किसके बाप की ही नीयत बदल जाएगी कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे के पास पैसा है, तो मैं विल इस तरह करूं कि दूसरे बेटे को भी इसमें हिस्सा मिल जाए। जी। क्योंकि जिसका पैसा है ना, तकलीफ तो उसे है। बिल्कुल बिल्कुल। बाप तो बाप है। जी। लेकिन कई बार देखा गया है कि बाप भी पार्शियलिटी कर कर जाते जाता हैं। है, बिल्कुल। भाई तो करेगा ही करेगा, बहन तो करेगी ही करेगी, बहन नहीं भी करना चाहती तो जीजा खड़ा हो जाएगा कि ले भी, जब उसे पता है कि फ्री का पैसा मिलना है, जी जी क्यों जी। छोड़ा जाए, क्यों बिल्कुल। छोड़ा जाए। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे आपने जितनी भी बातें कही हैं ये सब हम सबके लिए इतनी लाभदायक है, और आई गेस जिनको इन बातों का नहीं भी पता है आज उनको इन चीज़ों का पता चल गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक अगर आपने ये चीज़ों के बारे में सुना है या नहीं सुना है, आप उसको अब भी अपनी लाइफ में कर सकते हो, सो दैट कि आप उन्नति के राहों पे चल सको। क्योंकि मकान जो हमारा आज का विषय है, तो मकान से ही हम सबको जितने भी शुभ और अशुभ काम हो रहे हैं हमारी लाइफ में, इसी वजह से हो रहे हैं। तो मेन मोटिव यही है कि जो लोग भी अपना मकान बना लिया है या बनाना चाहते हैं, वो ज्योतिष से या लाल किताब जिनके पास इसकी नॉलेज है उनसे ज़रूर बात करें, अपने ग्रह उनसे दिखाएं कि ये हमारे लिए शुभ है या नहीं है। मैं तो हमेशा कहूँगा जी। कि जब तक आप मकान नहीं बनाते तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, चल रही हैं। मकान बनाते ही जी। आप बर्बाद हो गए। भूमि परीक्षा की बात चली थी, वो एक तरीका बताया था मैंने। लेकिन कई बार जब हम मकान बनाते हैं ना, साथ लगता शमशान होता है। जी। शमशान की भूमि पर भी मकान बन जाता है कई बार। ऐसे कैसे? बिल्डर हैं, हाँ जी। उन्होंने सारे एक एरिया ही खरीद लिया, गांव के 5 एकड़ 20 एकड़, उसी में शमशान भी था, उसी में पीपल भी थे, उसी में कुएं भी हैं। जी। तो जहाँ कुआं है वहां पर बनाया गया मकान, पहले कुआं था, जी। अब भर भी दिया है, वहां पर बनाया गया मकान भी बर्बादी दे देगा। कुएं पर बनाया गया मकान, देखिए पुराने बुजुर्ग ना जानते हैं, खूह को छत लेना
जी। कुएं पर छत डाल देना, खूह पंजाबी में कहते हैं, हाँ जी। कुआं हिंदी में कहते हैं। कुएं को छत लेना, पहले तो वहां कुआं था ना, हाँ जी। अब बिल्डर ने जगह ले ली, उसने 20 एकड़ ले ली, खेत ही है, तो कहीं ना कहीं तो कुआं भी होगा ना उनमें। बिल्कुल। अगर आप समझती हैं बात को, जी। जो लोग समझते हैं कि जितने बड़े बड़े कॉलोनाइजर हैं वो 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ लेते हैं, जी। गांव के साथ लगती जमीन लेते हैं। हो सकता है वहां किसी की जगह पर शमशान घाट भी बिल्कुल। हो सकता है वहां कुआं हो। तो शमशान घाट की भूमि पर बनाया गया मकान आपको बर्बाद कर देगा। जी। कुएं की जमीन पर बनाया गया मकान लावल्दी, लावल्दी उर्दू का लफ्ज है, मतलब औलाद ही नहीं होगी। ठीक है। पुराने जमाने में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आज से 30 साल पहले ही जाते हैं, 40 साल पहले ही जाते हैं। घरों में हैंड पंप लगे होते थे। हाँ जी। नलका, जी। पंजाब में नलका कहते हैं, हैंड पंप इंग्लिश में कह देते हैं, तो सारे इंडिया में नलका ही कहते हैं। जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, कायदा होता था उसमें नलका होता है। ना नलका। जी। तो जो नलका है ना, बेसिकली वो भी कुआं है। अच्छा जी। कुआं ही है ना, पानी जमीन से ही निकल रहा है। हाँ। इतना हो गया कुआं। पहले हर घर में कुएं होते थे, जी। हर एरिया में कुएं होते थे। जी। जी। तो फिर उन्होंने हैंड पंप लगाना शुरू कर दिया, घर घर में हैंड पंप हो गए, कुओं की जरूरत खत्म होती गई। बिल्कुल। तो जहां पर हैंड पंप है उसको उखड़वा दिया, निकलवा दिया, जी। काट दिया, उसी पे कमरा बना के रहना शुरू कर दिया। जी। मकान बड़ा है, किसी जगह हैंड पंप था, अब फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, दौरे, डिप्रेशन, नशे। जिस व्यक्ति ने भी कुआं छत कर मकान बना लिया, कॉलोनी ली है, किसी ने काटी है, मैंने कोई मकान ले लिया, किसी और ने मकान ले लिया, पहले वहां कुआं था। जी। क्योंकि बिल्डर को भी ये बातें नहीं पता, हो सकता है बिल्डर को पता हो वहां कुआं है, लेकिन उसने तो प्लाट काटने हैं ना, हाँ वो जी। जगह तो खाली छोड़ेगा नहीं। राइट। कुएं वाली जगह पर बनाया गया मकान मिर्गी, लावल्दी, ठीक है। जिसे कहते हैं कि वंश वृद्धि, हाँ जी। या वो बाप नहीं बनेगा, डिप्रेशन, नशे देगा ही देगा। ठीक है। अब पंजाब में ना नशों की बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई हुई है। हर व्यक्ति के पास 15-20 एकड़ जमीन थी, जिमींदार थे, उनके पास बहुत जमीन थी। आज भी चेक कर लें कि उनका जो ट्यूबवेल है, उनका जो बोर है, उनका जो कुआं है, जी। पहले कुएं होते थे खेतों में, हाँ जी। फिर उन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए। मतलब जैसे जैसे हम उन्नति करते जा रहे हैं ना, जी। वैसे वैसे शेप बदली जा रही है, लेकिन बेस वही रहता है। पानी तो जमीन से ही निकलना है ना, हाँ, वो तो चाहे कुएं से निकाल लिया, चाहे मोटर लगा के आपने निकाल लिया, लेकिन कुआं तो खोदना ही पड़ेगा ना। जी। तो जिन जिमीदारों के, जिन व्यक्तियों के कुएं सूख चुके हैं, मतलब उनका सबमर्सिबल बोर है, पानी दे नहीं रहा, तो वो वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। कुआं है, उसमें उन्होंने कुछ मिट्टी वगैरह डाल दी, वो खड्डा सा बन गया, 4 फुट का 5 फुट का खड्डा है। सबमर्सिबल खराब है, उसको छेड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, इस साथ में बोर करवा लिया और करवा लिया, ले लिया। तो जिन व्यक्तियों के कब्जे में, मैं कहूंगा हाँ जी। जिनकी प्रॉपर्टी में जी। खुश्क कुआं, यानी कि हैंडपंप जो खराब हो चुका है, पानी नहीं दे रहा, जी। बिल्कुल। सबमर्सिबल खराब हो चुका है, पानी नहीं दे रहा, जी। कुआं जो खराब हो चुका है, पानी नहीं दे रहा, राइट। ऐसे परिवारों के बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, नशों में लग जाएंगे, मिर्गी आएगी। ये डराने के लिए नहीं, आप प्रैक्टिकली देखिए। जी। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो इलाज यही है कि उस जमीन को अच्छी तरह से पूर दीजिए, पंजाबी में कहते हैं पूर देना, उसको निकलवाइए, बर्त, मिट्टी, रेत, सीमट सब कुछ लगवाइए। और पंजाबी लोग ना जानते हैं, जी। आप नहीं जानती, लेकिन हर व्यक्ति जानता है
किसको ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा। पानी। अच्छा। जब भी कोई बोर करवाते कहते ख्वाजा पूज लो, ओके। पीर ठीक। पूज लो। हाँ जब जी। बंद करवाना है तब भी विधि विधान से बंद करवाइए अगर आपने पूरना है तो, वरना बच्चे नशों में लग जाएंगे, जी। मिर्गी आ जाएगी। तो मकान का विषय जो है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कर पाए, जी। क्योंकि उसके साथ मैं जब ग्रहों को जोड़ूंगा ना, जैसे हाँ जी। लोग तो शनि कहते हैं, जी। तो जैसे मैंने कहा कि नीचा मकान, तो वहां तो राहु 8 का भी रोल आ जाएगा ना। हाँ जी। ऐसे ही और ग्रहों के भी रोल हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह का मकान चाहिए, किस तरह का नहीं चाहिए। ये बातें पता नहीं चल सकती जी। कि कुएं वाले मकान में रह रहा है, हम्म। लेकिन जब व्यक्ति नए मकान में गया है, उसके बाद परिवार में मिर्गी आ गई, नशे आ गए, तो बिल्डर से पूछ सकता है या जिससे मकान लिया, जिससे जगह ली है, कि कहीं या इस जगह पर कोई नलका तो नहीं था, हैंडपंप तो नहीं था, कुआं तो नहीं था। जी। और 90%, मैं आपको बता दूं, 90% जवाब हाँ में मिलेगा। ठीक है। अब घरों में भी जो छोटे मकान थे, बड़े मकान थे, हैंडपंप था, वहां पर उन्होंने कमरा बना लिया है कि ये तो जगह ही बेकार है ना। हाँ जी। जगह बेकार है, टेक्निक नहीं आती जा रही है, आने वाला समय भी इसका नहीं रहेगा। जी। टेक्निक आ गई, इतने इतने माइक आ गए हैं। जी। तो ऐसे ही पहले बड़ा होता था कुआं, फिर हैंडपंप आ गए, हैंडपंप को निकाल के सबमर्सिबल लगा लिया, वो सब कुछ जमीन के नीचे, लेकिन बेस वही रहता है। जी। माइक तो रहेगा ही रहेगा ना, जी। चाहे साइज छोटा आ गया चाहे बड़ा आ गया। हाँ जी। तो ऐसे ही कुएं की शेप बदल गई, लेकिन जहां से हम पानी निकाल रहे हैं उसको छत लिया, मतलब वहां पर मकान बना लिया, तो बर्बादी की दास्तां शुरू हो गई। जी। बर्बादी के रास्ते पर आप चल पड़े। तो ये बातें जब हम जगह लेते हैं, देखते हैं, बिल्डर से पूछ लीजिए, अगर गांव देहात में कहीं जगह मिल रही है, या आपके अपने ही मकान में एक नलका था, हैंडपंप था, तो देखिए वो कहाँ था, उसका आपने क्या किया है। जी। और उससे हम पता कैसे करेंगे कि ये यहाँ पे तो जिस घर में डिप्रेशन आ गया है, मिर्गी आ गई है, और नशे। हाँ नशे आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने गलती से या जानबूझकर जी। उस जगह को छत लिया है, उस जगह पर कमरा बना दिया है, जिस जगह पर पहले हैंडपंप नलका था, या उसने अगर कोई नया मकान लिया है जी। तो वहां पर इस तरह का कुछ हो चुका है जी। कि वो उसने तो लिया है ना मकान, उसे पता ही नहीं है कि इस जगह कभी हैंडपंप था तो वहां कमरा बन गया है। तो मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास भी इस तरह का मकान आ जाएगा जी। वो बना लेगा। जी। कुएं के ऊपर बनाया गया मकान डिप्रेशन, नशा और मिर्गी ये दे ही देता है। तो जब आपने कोई मकान बनाया उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो खुद व खुद समझ जाइए कि ये कमी वाला मकान आपके पास आ गया या ये कमी हो गई है। सर्च करिए, जी। जिससे आपने मकान लिया उससे पूछिए जी। कि यार ये तो बता दो, भाई साहब ये तो बता दो, मालिको ये तो बता दो, चोपड़ा जी ये तो बता दीजिए कि क्या ये जो मकान आपने मुझे दिया है, कभी यहाँ कहीं कुआं तो नहीं था, जी। हैंडपंप तो नहीं था, ये जो कारपोरेशन के पानी आ रहे हैं ना, इनकी टूटी की बात नहीं मैं कर रहा, हाँ जी। तह जमीन से निकल रहा पानी जी। वो कुआं कहलाएगा। वो चाहे सबमर्सिबल के रूप में हो, चाहे हैंडपंप के रूप में हो, चाहे पुराने जमाने का कुआं हो। ठीक है। तो उसको छत कर जिस व्यक्ति ने भी मकान बना लिया है, जी। तो मैं जैसे कहता हूँ कि बर्बादी की दास्तां वो खुद लिख रहा है, बच्चों के लिए लिख रहा है। लावल्दी उस घर में भी आ जाएगी। शमशान की भूमि पर बनाया गया मकान, कुएं को छत कर बनाया गया मकान टोटली बर्बादी दे देता है। जी। ये तो होगी ना, हमने जगह पहचान कर ली, ये कर ली, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जी। शनि को देखा जाता है, शनि को। शनि ग्रह को, शनि ग्रह को देखा जाता है कि किस व्यक्ति ने मकान बनाना है या नहीं बनाना है। तो मेरा अपना विचार है, बहुत बार मैं अपने पॉडकास्ट में कह चुका हूँ हर व्यक्ति से, लेकिन मुझे ना नीचे कमेंट इस तरह के नहीं कर रहे हाँ जी। कि मैं एक ग्रह को लेकर, सिर्फ एक ग्रह को लेकर उसकी पूरी विवेचना करूं,
उसका पूरा फलादेश करूं, उसके शुभ और अशुभ प्रभाव बताऊं। तो ऐसे जब हम शनि की चर्चा करेंगे ना, तब मकान का जिक्र उसमें जरूर आएगा कि किस घर का शनि जी मकान बनाने की परमिशन देता है। हम लाल किताब वाले खाना नंबर बोल देते हैं, कुछ भाव बोल देते हैं, इंग्लिश में हाउस बोल दीजिए, हाँ जी बात एक ही है। जी तो कुंडली के 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में एक ग्रह शनि है। बिल्कुल तो जो शनि है वही हमें कहता है मकान बनाओ या ना बनाओ। जी तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, मकान बनाने से मतलब खरीदना, जी बना बनाया ले लिया, फ्लैट ले लिया आपने, या नींव से बनाया। जी जो आपको विरासत में मिला है उसको नहीं हम गिनेंगे। ठीक है लेकिन अगर आप विरासत में मिलता है, जो ये मकान छोड़ के वहां जाते हैं, तब शायद अशुभ प्रभाव मिल जाएगा। जिस मकान में आप बचपन से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, वो आपके बाप के नाम का है, तो बाप दुनिया छोड़ चुका है, तो वो आपके नाम ट्रांसफर हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन वो दिक्कतों की जो बात चल रही है, मकान दिक्कतें बहुत देते हैं। हाँ जी जिन्हें विरासत में मिला उन्हें उनकी दिक्कत की बात नहीं कर। जैसे हम पहले चर्चा की है कि कॉर्नर का मकान, जी वो दिखते हैं एक अलग बात। अब देखिए शनि खाना नंबर 12, हाँ जी मुझे उम्मीद थी कि आपकी तरफ से ये सवाल आएगा, लेकिन आया नहीं। हाँ जी शनि खाना नंबर 12, यह मकान बनाने की मनाही ही नहीं है, हाँ जी लेकिन यहाँ मकान के सुख मिलते ही नहीं है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपने जानकारों की तरफ देखिए, ये जो टीम है, कैमरामैन है या दूसरे, ये भी आपने आसपास नजर दौड़ाएं जी कि चोपड़ा जी ने मकान बनाया, 6 महीने बाद बेच दिया, और जगह बनाना शुरू कर दिया, जी 6 महीने बाद वो बेच दिया। चोपड़ा जी ने मकान बनाया, वो कनेडा चले गए। मतलब मकान तो बना लिया, हाँ जी लेकिन मकान का सुख ही नहीं उठाया। जी और ये हमने कई बार सुना भी है कि उसको मकान का सुख ही नहीं मिला। ये ऐसा क्यों? हाँ, वही बातें कर रहा हूँ ना। मकान बनाओ, बनेंगे, जी बहुत मकान बनेंगे, जितने मर्जी बनाओ, जी लेकिन उसमें रहना नसीब नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। मकान बना लिया, उसका 1 करोड़ रुपया लगा है, जी चोपड़ा जी ने 1 करोड़ में मकान बनाया, तो गुप्ता जी आए 1.25 करोड़ ले लो, उसने कहा दे दे भाई, छोड़ दे। ठीक है वो 25,000 के लालच में आ गया। हाँ जी या चोपड़ा जी ने मकान बना लिया, वो बेटे को दे दिया, खुद दूसरा बनाने चले गए। मतलब रहना कम नसीब होता है। शनि 12 वाले को मकान बनाते हैं, ठीक है बहुत बनाते हैं। तो शनि 12 वाले की तुलना पंडित रूपचंद जोशी, जिन्होंने लाल किताब लिखी है, हाँ जी शनि 12 वाले की तुलना उन्होंने सांप और बंदर से की है। अच्छा सांप अपने बिल बनाता है, हाँ रहता ही नहीं है। रहता नहीं है, सही बात है। बंदर अपने लिए बहुत मकान बनाता है जहाँ रहना है, लेकिन वहाँ रहता नहीं, बदल लेता है। जी तो ऐसा ही शनि खाना नंबर 12 वाला मकान तो बनाता है, लेकिन मकान में रहने के सुख कम मिलते हैं। ठीक आज मकान बना लिया, जैसे ही उसने गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त निकाला, घर में ही कोई इस तरह का मातम हो गया कि हमने जाना ही नहीं है, वहम ही हो गया, वहां जाना ही नहीं है। अच्छा मकान बना लेना और मकान का सुख उठाना अलग अलग बात है। है। तो यहाँ उन्होंने यही कहा पंडित रूपचंद जोशी जी ने कि जैसे बंदर को या सांप को अपने बिल में या अपनी जगह पर रहने का सुख नहीं है, जी नसीब में उसके सुख नहीं है, जी ऐसे ही शनि 12 वाले को मकान तो बना लेगा ना, जी रहने का सुख सुख नहीं है। कम ही नसीब होता है, वो बेच देता है, रहता ही नहीं है, या उसकी जॉब इस तरह की है। अब देखिए बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर हैं, हाँ जी एमएनसी में काम करते हैं, उनका पुश्तैनी जमीन जायदाद घर मान लीजिए लुधियाना में है, हाँ जी लेकिन जॉब उसकी दिल्ली में है, मोह उसका लुधियाना में है। जी तो पैसा आया तो उसने लुधियाना में मकान बना लिया, लेकिन नौकरी तो उसकी दिल्ली में है। जी बिल्कुल तो उसने दिल्ली में मकान बना लिया, सरकार ने उठा के उसको बॉम्बे भेज दिया। जी दिल्ली वाला उसने किराए पे दे दिया, बॉम्बे खुद किराए पे रह रहा है। तो आपको इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग मिलेंगे, मकान है वो किराए पे दे दिया, खुद किराए के मकान में रह रहे हैं। तो जान जाइए
ऐसे व्यक्तियों का लगभग शनि खाना नंबर 12 में मिलेगा। जी बिल्कुल। तो उनके लिए कोई उपाय, या वो अपना मकान किसी और के नाम पे ले, ऐसा कुछ हो सकता नहीं, ऐसा देखिए, मकान बना, ये तो बात सुख की हो रही है। यहाँ कोई उनको और तरह के बैड इफेक्ट नहीं आएंगे, जैसे कि पहले क्या है कि बच्चों की उन्नति नहीं होगी, या बीमारियां आएंगी, या मौतें गूंजेंगी। जी। ये तो मैं कहता हूँ हो सकता है शनि 12 वाले पास 10 मकान हो, 15 मकान हो, जी। रह किसी में भी नहीं रहा। देखिए, मकान तो बनाता जा रहा है ना। जी जी जी। अब बड़े बड़े बिल्डर देख लीजिए, उन्होंने जब कोई की है तो उसने 6 फ्लैट बना लिए, 8 फ्लैट बना लिए। रहना तो एक में ही है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही रहना एक में है, 3 मकान। जी। अब कुछ ग्रहों की भी चर्चा कर लें ताकि लोगों को अच्छा लगे, उनका भी कुछ ज्ञान बढ़ोतरी हो, क्योंकि ज्योतिषी भाई भी देखते हैं ये प्रोग्राम, जी। आम व्यक्ति भी देखता है। जी। शनि खाना नंबर 9, जी। 9th भाव का शनि, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 9 में है, जी। उसे हम कहते हैं 2 मकान बना, 2 से ज्यादा ना बना। ठीक है। कहते हैं कि जिस दिन तूने तीसरा मकान बना लिया, जी। हो सकता है भगवान का बुलावा आ जाए। अच्छा। किस्मत में भगवान ने 3 मकान लिख के भेज दिया कि तू 3 मकान बना ले। ठीक है। तो 3 मकान जैसे ही उसने बनाए, भगवान ने कहा इसने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली, जिस काम के लिए नीचे भेजा था वो हो गया, भाई आ जा। अच्छा। तो शनि खाना नंबर 9 वाले एक बात नोट कर लें, मकान बनाए, जी। पिछला बेच के फिर अगला बना लें। अच्छा। उसके अपने नाम से अपनी कस्टडी में एक समय में 3 से ज्यादा मकान अगर आ जाएंगे तो वो डेफिनेटली कम उम्र भोगने वाला व्यक्ति साबित होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2 बनाओ, तीसरा बनाओ ही ना, भगवान बुलाए ही ना आपके पास। सही बात है। जी बिल्कुल। वो बुलाए ही ना, कि वो कहने इसको 3 मकान बनाने के लिए भेजा है, इसको तीसरा तो बनाने दो। हाँ। मतलब ये उम्र का भी राज हो गया। अच्छा। ऐसे ही मैं एक और बात कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मकानों से ना होकर, आपको शायद मेरी रील्स भी हैं, बहुत सारी रील्स हैं, कुछ लोगों के नसीब में ये लिखा होता है कि ये व्यक्ति दुनिया जब छोड़ेगा ना, हाँ जी। तब ये कर्जाई नहीं होगा। अच्छा। मतलब सब कुछ नीट एंड क्लीन जाएगा। हर व्यक्ति शोभा करेगा कि ये देखिए चोपड़ा जी जब दुनिया छोड़ के गए हैं ना, तो ये कल ही मुझे ना 20,000 रुपये देंगे, मैंने इनसे 20,000 लेना था। अच्छा, मतलब वो अपना जितना कर्जा मुक्त कर गए। कर्ज मुक्त हो जाना। जी जी। तो कुछ लोगों के ग्रह इस तरह के भी हो सकते हैं जी। कि नीट एंड क्लीन जाएगा, जी। कर्जा सर पर लेकर नहीं जाएगा। तो मैं लोगों को कहता हूँ भी इतना कर्ज सर पे जरूर रखो। अच्छा। जो टेंशन ना दे। ठीक है। जो टेंशन ना दे। जी। टेंशन जितना नहीं। हो सकता है कि आपकी किस्मत में, आपके नसीब में ये लिखा हो कि जब तक तू सारा कर्ज नहीं उतारेगा तेरे को मैं बुलाऊंगा नहीं। अच्छा। तो ये भी उम्र का राज है। शनि खाना नंबर 9, जी। उम्र लंबी भोगेगा अगर उसने मकान नहीं बनाए या कम बनाए, लेकिन 2 से ज्यादा बना लिए, 3 से ज्यादा बना लिए, या 3 मकान का बोला, 2 से ज्यादा तो 3 है ही। जी बिल्कुल। लेकिन 3 से ज्यादा मकान बनाएगा तो हो सकता है। तो कह रहा हूँ, बाकी तो हर एक की किस्मत, हर एक की उम्र जी भगवान सबसे बढ़िया जानता है। हम तो कुछ भी नहीं जानते उसके मुकाबले। जी। तो जो भगवान के खेल हैं भगवान जानता है। हाँ जी। और बात देखिए, अब ऐसे है जैसे चाबी भर दी गई होती है ना। हाँ जी। हाँ जी। शनि खाना नंबर 2, जी। जब भी मकान बनाए कंप्लीट मकान होगा। अच्छा। ये नहीं कि पैसा कम हो गया, ये हो गया, वो अपने आप ही आता जाएगा। खाना नंबर 2। हाँ, शनि खाना नंबर 2 जी। मकानों की बात है तो शनि खाना नंबर 2 वाले को चाहिए इनकम्प्लीट मकान ना छोड़े। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग करते क्या है, धीरे धीरे बनाते हैं। आज प्लॉट ले लिया, चल कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन मकान बनाना शुरू कर दिया, जी, कुछ व्यक्ति कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति थोड़ा सा बनाया छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा बनाया छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा बनाया छोड़ दिया। जी। तो शनि खाना नंबर 2 जब मकान शुरू कर देगा बनाना, जी। जिस दिन उसने मकान बनाना शुरू कर दिया, तो कम ही चांस है कि वो मकान अधूरा छोड़ दे। वो कंप्लीट करके कंप्लीट ही होगा। मतलब उसके बाद पैसा आता जाएगा, कोई ना कोई सोर्स बनता जाएगा जिससे कि वो मकान बना सके। तो मकान बनाने के लिए
जैसे मैंने कहा अधूरा छोड़ देना, उसी समय एक बात और दिमाग में घूम गई, जी क्योंकि होता है ना जब हम चर्चा करते हैं जी, कोई ना कोई पॉइंट। कोई ना कोई पॉइंट जो बातों बातों में पहले रह गया होता है जी कि मकान अधूरा छोड़ दिया। जी जिस व्यक्ति ने अपना मकान अधूरा छोड़ दिया, दीवारें खड़ी कर ली लेकिन लेंटर नहीं डाला, हाँ जी। वो व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। उसके घर में भी क्लेश का वातावरण, वो व्यक्ति बिल्कुल उन्नति नहीं कर पाएगा। मुंडेर की बात नहीं है, बनेरा जिसे पंजाबी में हाँ उसकी बात नहीं है, ले- दीवारें खड़ी कर देना ठीक है, और छत नहीं डालनी। डालनी, ठीक है। तो ऐसा मकान, देखिए बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसा मकान जिन भूत प्रेतों के रहने के काबिल हो जाता है। अच्छा। अब देखिए मकान आप अपने आसपास देखिए, गली मोहल्लों में देखिए, सोसाइटी में देखिए, कहीं भी देखिए, जिस व्यक्ति ने भी मकान अपना अधूरा छोड़ दिया है, जी अधूरे से मतलब सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी हैं, लेंटर नहीं डाला, जी ये नहीं कि उसने रंग रोगन नहीं कराया, ये नहीं कि उसने प्लास्टर नहीं कराया, मेरा मतलब अधूरा छोड़ने से सिर्फ और सिर्फ लेंटर को लेकर है। दीवारें खड़ी करके मकान मत छोड़िए, आपको भी कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। मकान जब भी बनाना है, जी पैसा नहीं है, दीवारें खड़ी करिए, ऊपर लेंटर डाल दीजिए बिना छत का। बिना छत का मकान। बिना छत का, देखिए लेंटर मैं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग खपरेल डालते हैं, कुछ लोग कुछ भी डालते हैं, बिना छत का जी मकान मत छूइए। किसी काबिल नहीं रहता। बद हवाएं, नेगेटिव एनर्जी, जो कुछ भी हम कहें वो थोड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के रहने के काबिल हो जाएगा जिन लोगों के पास भी कोई इस तरह का मकान है। जी जिसके पास भी है, जी जी। देखिए हरप्रीत जी, मैं ये नहीं कह रहा कि उस व्यक्ति का ये हाल हुआ है। हाँ आप अपने अगल बगल, सभी दर्शकों को मैं कह रहा हूँ, अपने अगल बगल दौड़ाइए नजर, जी। जो बातें मैंने कही हैं, जो भी कही है ना मकानों को लेकर, जी ज्योतिष को लेकर, मकानों को लेकर, ज्योतिष को लेकर, जो बातें कही, चाहे पिछले पॉडकास्ट में चाहे आने वाले पॉडकास्ट में भी कहूँ, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि लोगों को गुमराह किया जाए, जी लोगों को डराया जाए। जी मेरा उद्देश्य ये है कि लाल किताब का प्रचार घर घर में हो जाए, ग्रह क्या कहते हैं जी। वो बात समझ आ जाए। हम्म तो बिना छत के खड़ी हुई दीवारें मकान मालिक को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ठीक है। बीमारी, क्लेश, कोर्ट कचहरी, नेगेटिव एनर्जी, वो कहेगा शायद किसी ने कोई बंधन कर दिया है, शायद किसी ने कुछ कर दिया है, जी वो अपने मकान की तरफ नजर नहीं दौड़ाएगा। जी। और वैसे जाता भी नहीं है किसी का ध्यान, बट मुझे लगता है कि मेन पॉइंट ही वही है जो हम अब मैं कहता हूँ पंजाब का हूं ना जी मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जी। गाँवों में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर में कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी हुई मिलेंगी। किसी पार्क में चले जाइए, वहां दीवारें खड़ी हुई, छत नहीं है, तो वो क्या है, वो नशेड़ियों का अड्डा बन गया। वहां बैठे हुए वो अपना नशे कर वो कोई इंजेक्शन लगा रहा, तो वहां क्या मिल रहा है उन्हें? जी उन्हें एक तरह से वो शेल्टर मिला, वो छुपने का, कहने का। तो क्यों नहीं हम कहते कि नेगेटिव एनर्जी को भी वो शेल्टर मिल गया है? जी बिल्कुल। तो नेगेटिव एनर्जी जो, जिसे हम जो मर्जी के, वो कहेंगे चल भाई आज पार्टी है तो आ जाओ उस मकान में आ जाओ, वो उस मकान में पार्टी करेंगे। अपनी नशेड़ी तो अलग कर रहे हैं, वो अपनी अलग कर रहे हैं। तो बिना छत का मकान, दीवारें खड़ी हुई मत रहने दीजिए। जी आज ही कर्ज लीजिए, लेकिन मकान बैंक से लीजिए, जी मकान पूरा करें। रिश्तेदारों से लीजिए, यार दोस्तों से लीजिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे काम के लिए सोना बेचना भी कई बार बुरा साबित होता है। मैं ये कहने लगता है सोना बेच के दीवार पर ऊपर छत डालिए, पर डालिए डालिए, लेकिन सोना बेचने से पहले किसी लाल किताब वाले ज्योतिषी से मशवरा सलाह अवश्य कर लीजिए कि क्या सोना बेचना उसके लिए शुभ है या नहीं। मकान का विषय है तो आज मकान के विषय पर ही रहेंगे। जी बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि कई लोग ऐसा कर भी लेते हैं, पर ये हमें आज एक नई बात सीखने को मिली है। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है तो आप अपना मकान बिना छत के ना छोड़े, कहीं से दोस्त रिश्तेदारों से कर्जा ले ले, पर मकान पूरा करें। मकान पूरा करें। जी अधूरा मकान, सिर्फ दीवारें खड़ी हुई, जी किसी काम का नहीं, क्योंकि आप तो रह ही नहीं पाएंगे ना वहां। तो कौन रहेगा? बिना छत के तो कोई भी नहीं रह सकता। कोई भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि सर पे छत ही नहीं है, जी। लेकिन वो कई बार ना ऐसे करते हैं लोग,
फर्स्ट फ्लोर, जैसे हम पहली मंजिल कह देते हैं, जी। चौबारा कह देते हैं पंजाब में, हाँ जी। तो वो दीवारें खड़ी कर देते हैं कि लेंटर बाद में डाल लेंगे, वो भी अधूरा ही है। हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं कि हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को ही देख रहे हैं, सारे को देख रहे हैं। ठीक है। तो अब बात आती है शनि खाना नंबर 3। जब तक शनि खाना नंबर 3 वाला कुत्तों की पालना नहीं करेगा, अच्छा जी। कुत्तों की सेवा नहीं करेगा, मकान बनाना शायद ही नसीब होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है जी। जी। तो शनि खाना नंबर 3, ईस्ट फेस का मकान नहीं बनाना, ये पहले भी कह दिया है। हाँ जी। शनि खाना नंबर 3, कुत्तों की सेवा करता रहे। जी। अगर घर में कुत्ते पाल सकता है तो 3 कुत्ते पाल ले। खाना नंबर 3। 3 कुत्ते पाल ले, आलीशान मकान बनेगा। अच्छा। आलीशान। ठीक है। शनि खाना नंबर 4, सिलसिलेवार चल रहा हूं मैं। हाँ जी। शनि खाना नंबर 4, जब ये व्यक्ति मकान बनाएगा, जी। माँ, खाना नंबर 4 जो है ना, माँ को रिप्रेजेंट करता है। जी। माँ का मायका, अर्थात नानके में कुछ ना कुछ दिक्कत समस्याएं शुरू हो जाएंगी। जी। तो कोई बात नहीं, शनि खाना नंबर 4 वाला भी मकान बना सकता है। और ये चेक कर लें कि जब उसने मकान बनाया, जी। क्या उसके नानका परिवार में कुछ समस्याएं आई, ठीक है। कोई सदस्य कम तो नहीं हो गया, जी। क्योंकि माँ तो चाहेगी ना कि उसका मायका परिवार भी सही रहे। बिल्कुल चाहेगी। तो लेकिन आम व्यक्ति जोड़ नहीं पाता। हाँ जी। कि मैंने मकान शुरू कर दिया था तो मेरे नाना जी चल बसे, मेरे मामा जी चल बसे। तो जब ये किताबें लिखी गई हैं ना, हाँ जी। जब किताबें लिखी गई हैं तब छोटी उम्र में ब्याह हो जाते थे। अच्छा जी। अब 30 साल की उम्र में उसने मकान बना लिया तो माँ की उम्र तो 45 साल है, उसका बाप भी है, भाई भी है। हाँ जी। तो अब अगर 35 साल की उम्र में शादी हो रही है जी। तो माँ तो 60 की होगी या 70 की होगी, तो वहां तो मायका रहेगा ही नहीं ना कई बार तो उसका। जी। जो बूढ़ी औरतें हैं उन लगाव तो जरूर होता है, लेकिन वो किस उम्र में बच्चा मकान बना रहा है उसको देखें। तो शनि खाना नंबर 5, यहाँ तो पहले ही बता दिया है कि औलाद का दुश्मन है। हाँ जी। शनि खाना नंबर 5 वाला अगर मकान बनाएगा तो औलाद को लेकर दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो शनि खाना नंबर 6, जी। ये जब मकान बनाएगा, ऐसे व्यक्ति 36 साल से लेके 39 साल की उम्र के बीच बीच लगभग मकान बना लेते हैं, बन जाता है। जी। तो यहाँ पर दिक्कत जो आती है, बेटी के जो रिश्तेदार होते हैं, जहाँ समधी कह लीजिए, हाँ जी। बेटी के घर में आती है। लेकिन 36 से 39 के बीच बनता है, तो आज का 36 से 39 के बीच बेटी की शादी नहीं होती। जो 36 से 39 साल की उम्र का है, हाँ जी। वो जमाना तो चला गया। 18 साल की उम्र में शादी होगी, 36 में वो दादा भी बन गया। जी। 18 की खुद की शादी हुई, अगले 19 में वो बाप बन गया। बिल्कुल। 36-37 साल की उम्र हुई तो दादा भी बन गया, या बच्चे की उसने शादी भी देख ली। जी। तो मतलब ये है कि हम जब शनि को 1 से लेके 12 तक भाव में बोलेंगे ना, हाँ जी। तब मकानों वाला कंसेप्ट जी। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शनि खाना नंबर 9 भी बोल दिया, बातों बातों में 3 मकान बनाने हैं। जी। खाना नंबर 10 का भी बोल दिया था कि वो गठड़ी लेके भाग जाएगा। हाँ जी। शनि खाना नंबर 11 गल सड़कर मरेगा। जी। शनि खाना नंबर 12 सांप और बंदर। बंदर रहने की जगह तो बना लेते हैं, रहना नसीब नहीं होता। और इनमें सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव जो मिलता है ना, शनि खाना नंबर 8 और शनि खाना नंबर 11 वालों को खुद के लिए मिलता है, 5 वालों के लिए औलाद को मिलता है। ठीक है। शनि खाना नंबर 5, शनि खाना नंबर 8 और शनि खाना नंबर 11 जी। भूल कर भी जिंदगी में नोट कर लें, भूल कर भी छोटी उम्र में मकान ना बनाएं। अगर वो चाहते हैं बर्बादी को बुलावा देना, जी, छोटी उम्र में मकान बना लें। ठीक है। छोटी उम्र में, छोटी उम्र 48 साल से पहले छोटी उम्र में बनाया गया मकान जी बर्बादी के रास्ते खोल देगा। लेकिन फिर मैं हर बार कहूंगा, हर पॉडकास्ट में कहूंगा, बिल्कुल जोर देकर कहूंगा, जी, जितना जोर मैं लगा सकता हूं उतना जोर लगाऊंगा कि मकान बनाने से पहले, जी, आपको भी कह रहा हूं कि मकान बनाने से पहले किसी लाल किताब की ज्योतिष से
संपर्क जरूर कर लीजिए, जी, मशवरा जरूर लें। मशवरा जरूर लेना है, सलाह जरूर लेनी है, कंसल्टेंसी जरूर लेनी है। उसकी कंसल्टेशन चार्जेस, उसकी जो फीस है जी। वो चाहे 100 रुपया है चाहे लाख रुपया है, आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी समर्था के अनुसार जी। किस फीस वाले को चुनना चाहते हैं चुनिए, जी। चुनिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मकान के विषय में मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जो 100 रुपये वाला लाल किताब का ज्योतिषी है वो भी वही बात कहेगा, 5,000 वाला भी वही बात कहेगा, लाख रुपया फीस लेकर भी वही बात कहेगा जो 100 रुपये में होनी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ मकान का ही है सिर्फ मसला जी, कि बिल्कुल। किस उम्र में बनाना है या नहीं बनाना है। जी। और आधी बातें तो मैंने ही बता दी, शनि 2 3 4 5 6 7 12 तक की लगभग बता दी, और यही बातें आपको वहां सुनने को मिलेंगी। तो मकान आपके शुभ फल दें जी, आपके मकान शुभ फल दें, हर व्यक्ति चाहता है शुभ फल दे, बिल्कुल। तो बनाइए, जी। पैसा आ गया है बनाइए, अच्छी जमीन लीजिए, अच्छी सोसाइटी में लीजिए, अच्छे एरिया में जाइए, जी। क्योंकि ये एक ना स्टेटस सिंबल भी है, बिल्कुल है, आज के टाइम में तो बहुत है। स्टेटस सिंबल भी है। तो रिपेयर कराने से पहले भी सोचिए जी। कि आपको लगता है कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मकान तो मेरा थोड़ा सा पुराने डिज़ाइन का है, पुराना मॉडल है, आजकल तो इस तरह के आ रहे हैं कई तरह के। जब हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो वो ही पूछने लगे कि आपको किस तरह का मकान चाहिए, किस तरह की लुक चाहिए, मॉडर्न चाहिए, लीड चाहिए, कि पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बहुत बातें हैं। हाँ, पर आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले भी हमें, हाँ, अगर आपने दरवाजा बदलना है जी, दरवाजा बदलना है। और एक बात देखिए, हाँ जी, जब सूरज और शनि का झगड़ा, देखिए ये लाल किताब वाले जानते हैं, जी, जो ज्योतिष जानते हैं, वो कहते हैं जब सूरज और शनि का झगड़ा हो जाए, जन्म कुंडली में झगड़ा दिखाई दे रहा है, तब अगर व्यक्ति ने मकान की कोई दीवार तोड़ दी, कोई रोशनदान बना लिया, कोई खिड़की बना ली, हाँ जी, तब भी बर्बादी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? वो लाल किताब वाले के पास जाएगा ना। तो अब मैं ग्रह नहीं बोल पाऊंगा ना, यहाँ सिर्फ झगड़े की बात की गई कि सूर्य और शनि का जब झगड़ा है जी, या वो इशारा है ना, हाँ जी, वो जो जानकार है ना वही पहचान पाएगा। कि जैसे कोई कह दे कि लीवर खराब है तो शराब मत पियो, हाँ जी, अब मुझे तो पता नहीं लीवर खराब है, शराब तो पीता जा रहा है व्यक्ति। वो जब डॉक्टर के पास जाता है, जब एक्सरे होता है, स्कैनिंग होती है, तो पता चलता है कि 10% डैमेज है, 20% है। तो मकान देखिए, कुछ बात, गेट बदलना है जी, बुध खाना नंबर 6, शनि 11 वाले के लिए कुछ जी, प्रिकॉशन दे दी, बता दी। जी, ऐसे ही दीवार तोड़ देना, रोशनदान बनाना, और आज के जो लाल किताब करते हैं ना, मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। या दीवार तोड़ के ना, वहाँ मसला ये बोला गया है, रोशनी कर लेना कमरे में। हाँ जी, जो रोशनदान बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं ना, कमरे में रोशनी के लिए बनाते हैं। हाँ जी, आज से 15 साल पीछे जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं, विंडो एसी के लिए भी दीवार तोड़ी जाती थी, बिल्कुल तोड़ी जाती थी, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि जब वो तोड़ेंगे जी, वहां से भी रोशनी, हवा का जरिया तो आएगा ना। बिल्कुल आएगा। तो आजकल तो एसी दूसरे आ गए ना, दूसरे आगे। लेकिन अगर दीवार तोड़नी है, दीवार के आर पार जाना है, जी, आजकल तो अंदर अंदर से ही चले जाएंगे। लेकिन जब दीवार में हमने होल भी करना है कि पाइप आए जाए बाहर, बिल्कुल, तो भी सलाह ले लीजिएगा, कहीं एसी लगाने के बाद तो प्रॉब्लम नहीं आ गई। जी, बिल्कुल। और हम ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। और ये बातें कन्फर्म है जी, कन्फर्म है। तो उसके लिए आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके अगल बगल में कोई लाल किताब का ज्योतिषी आपको मिल जाएगा, जी, बिल्कुल। सारा पंजाब। देखिए, लाल किताब की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, हाँ जी, बहुत सुना है, हमने बचपन से सुना है। हाँ, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है जी, कि दूसरे ज्योतिषियों को आजकल कुछ जानता नहीं, पूछता ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वो तो ये बता देते हैं कि 2026 में तेरी ये दशा चलेगी, 30 में ये दशा चलेगी, तेरे साथ अशुभ हो जाएगा।
तो लाल किताब में अशुभता ना आए जी। वो बातें बताई गई हैं। अब जैसे कि मैंने कुछ बातें कही हैं तो वो हर जन्म कुंडली वाले पर लागू होंगी, हाँ जी। लेकिन वो दशा वाली बात है वो हर जन्म कुंडली वाले पर लागू नहीं हो सकती। ये प्रिकॉशंस हैं, हाँ जी। ये प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस हैं, है। ये परहेज हैं। इनको अपनाने से कुछ जाएगा नहीं, हाँ जी। कोई कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी ही होगी। अगर आपके पास पैसा है, मैं कहता हूँ मकान बनाइए, हाँ जी। एक छोड़ के 10 बनाइए, लेकिन सलाह तो कर लीजिए जी। कि आपने अपने पापा के नाम से बनाना है या भाई के नाम से बनाना है, या आपको खुद को ही परमिशन है। जी। शनि खाना नंबर 2 में तो बेइंतहा मकान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शनि खाना नंबर 1 में तो खाना नंबर 7 और 10 खाली हैं तो जितने मर्जी बनाइए। जी। शनि अगर खाना नंबर 7 में है तो बना बनाया मकान लीजिए, खुद ना बनाइए। जी। क्या जाता है अगर हम किसी से पूछ भी लेंगे, हाँ जी। कुछ नहीं जाएगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बनाया गया मकान आपके बच्चों को खा जाए? बिल्कुल। चाहे उनकी उम्र कह लीजिए, चाहे उनका भविष्य कह लीजिए। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बनाया गया मकान घर में मोते लाए? जी। क्या आप ये चाहते हैं कि आप मकान बनाएं तो उसी मकान में आप बेड रेस्ट पे आ जी। जाएं, बेड सोल हो जाए, जिसे कहते हैं सड़ गल कर मरना? मरना, सही बात है। तो क्या बात है, जी। ना बनाएंगे मकान तो क्या कमी हो जाएगी? जी। आज भी किराए पे रह रहे हैं, आपके पास पैसा आ गया, 20,000 किराए पे रह रहे हैं तो आप 50,000 वाले किराए पे चले जाओ, अच्छी लोकेशन में चले जाओ, अच्छी लोकेलिटी में चले जाओ। जी। आजकल तो वेल फर्निश्ड मकान बिल्कुल। जिनका किराया 2.5 लाख रुपए तक है जी। वो मिल रहे हैं, 4 BHK आपको मिल जाएगा रेंट पे। बिल्कुल मिल जाता है। तो जो आप जितना पैसा मकान पे लगता है ना, जी। उससे कम किराया लाएगा, EMI से भी कम किराया जाएगा। अगर 8 करोड़ वाला मकान कोई व्यक्ति बनाता है जी। तो अगर वो 2 लाख में उसको किराए पे मिल रहा है तो क्या कमी बताइए? 8 करोड़ का अगर हम ब्याज पे भी गिने, कुछ भी गिने, जो एक बनिया गिनता है, हाँ जी। बनिया जी। कि मैं 8 करोड़ लगा के जी। अगर महीने का लाख बचा भी लूं तो 8 करोड़ नहीं लगाएगा, जी। वो कम लगाएगा। वो कम लगाएगा। और मकान बनाना आपका मेरा काम नहीं है। जी। मकान बनाना उनका काम है जिनके पास सरप्लस पैसा है। मकान तभी बनेगा जब सरप्लस पैसा है। जब पैसा ही हमारे पास उतना है जितने में हम बैंक गुजारे से, कर रहे हैं। पत्नी ने कह दिया कि तेरे भाई ने मकान बना लिया, वो जिद हो गई हाँ। कि तू भी बैंक से लोन करा ले, तो ये जिद छोड़ दे। महिलाओं को भी कह देता हूँ जी। कि हमारे पड़ोसी ने मकान ले लिया तो मकान बनाइए, लेकिन तब बनाइए जब आपके पास पैसा सरप्लस हो। जी। काम रोक लिया, मकान बना लिया तो वो कहेंगे हो मेरे पास तो 20 लाख था तो मैंने 30 लाख का मकान ले लिया, काम तो चौपट होना ही था। जी। तो मैं कहूँगा नहीं, तेरा शनि खाना नंबर 10 में था, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ ना। हाँ जी। तो मैं उसको बताऊंगा कि तू ये निर्णय जो लिया, मकान बना लिया, तेरे पास अपने लॉजिक हैं जी। कि मैंने ज्यादा पैसा लगा दिया है। जी। मेरे पास लॉजिक है कि तेरा ग्रह इस भाव में, इसलिए तू खराब हो रहा है। तो जिस तरह के व्यक्ति के पास जाते हैं उसी तरह के उसके लॉजिक होते हैं। जी। तो ग्रहों के अनुसार अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले शनि को देखा जाएगा। ठीक है, शनि कौन से खाने में? आपका हाँ। शनि कौन सा? तो ये आप किसी भी अपने अगल बगल वाले ज्योतिषी से पूछ लीजिए, मुझसे कंसल्टेंसी ले लीजिए। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है जिसके संपर्क में आप हैं जी। उसके पास जाइए कि मैं मकान बनाने लगा हूँ, जी। कोई कोई रास्ता सुझा सकता है वो। जी। कई बार कुछ बातों के रास्ते भी होते हैं, चलते पॉडकास्ट में कई बार हम बात भी नहीं कर पाते, सही बात कोई है। बात दिमाग में आती भी नहीं है, कोई ना कोई चर्चा से इनकम्प्लीट कोई ना कोई बात रहती, परफेक्ट कोई भी नहीं है। बिल्कुल। हमने कह दिया कि हमने मकानों के बारे में सब कुछ बता दिया, तो बातों बातों में देखिए इन्होंने पूछा कि वो बेसमेंट है तो वहां भी बात चल रही थी। जी। बिल्कुल। दीवारों की भी चल रही, अधूरा मकान नहीं बनेगा। जब शनि खाना नंबर 2 की बात करें तो अधूरा मकान, जी। शनि खाना नंबर 2 वाला कभी मकान अधूरा छोड़ता ही नहीं है। हाँ जी। लेकिन अधूरा मकान भी तो है लोगों का, उसका हाँ। भी नुकसान है। तो बातों बातों में कई बातें चल जाती हैं, बहुत कुछ पॉडकास्ट से सीखने को मिलता है। जी। बिल्कुल। जब भी आप किसी का भी पॉडकास्ट देखेंगे ना, जी। तो जो चर्चा होती है ना, एक हेल्दी चर्चा होती है, हेल्दी डिस्कशन होती है, जी। जिससे कि सबको सीखने को मिलता है। जी। जो बिल्कुल। ज्योतिष के जानकार हैं
वो तो जरूर सीखेंगे। जी। और मैंने भी आज काफी कुछ सीख लिया, जिन चीजों की मुझे नॉलेज नहीं भी थी। ये तो आपने बिना कुंडली के सीखा है ना। जी। ये प्रैक्टिकल बातें, जी, जो बिल्कुल। बातों की चर्चा हुई, ये सब प्रैक्टिकल बातें थी, जी। प्रैक्टिकल बातें हैं। जी। ये सदियों से बातें प्रचलित हैं, ग्रहों से जुड़ जाती हैं, जी। जोड़ दी जाती हैं कि कोई भी बात हो ना, वो हर बात किसी ना किसी ग्रह के साथ जुड़ेगी। जी बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि एक दुकान से मकान बन जाता है, लेकिन मकान से कई बार दुकान भी नहीं बन पाती। इसीलिए तो कहा है ना जी। कि किसी के बहकावे में, चाहे परिवार के किसी सदस्य के बहकावे में, आजकल बेटे जिद करने लग गए, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं कि मेरा दोस्त है, उसका मकान इस तरह का है, पापा इस तरह का है। क्योंकि आप जब घर आते हैं ना, तो आपके ब्रीफ केस में, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में नोट होते हैं, बच्चों के सामने वाइफ को दे रहे हैं, जी। तो बच्चा सोचता है मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। जी। उसे ये नहीं पता कि ये तो सेल है, कल जाके उसने क्रेडिट लिया, वो दूसरों को भी देने हैं। जी। तो बच्चों को सामने इस बात को भी अवॉइड करिए जी। कि उन्हें ये पता चले पापा जब भी घर आते हैं तो उनका बैग भरा होता है नोटों से। वाइफ को अलग से पकड़ा दीजिए। जी। बच्चों की अपनी डिमांड हो जाती है, पापा गाड़ी ले लो, पापा ये कर लो। उसे क्या पता है कि ये जो नोटों का बैग है, ये तो लोगों की अमानत है। सही बात है। दुकानदार है, उसने रेंट भी देना है, जी। जिससे सामान आ रहा है उसका भी पैसा देना है। जी। जितनी सेल है सारे तो नहीं है ना, लेकिन सेल तो वाइफ को दे रहा है ना आके। बिल्कुल। तो सब सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बाद में हम दोष ग्रहों को देंगे। मैं भी कहूँगा अरे तेरा शनि तो यार, तो तेरे को किसने सलाह दे दी तू मकान बना ले, तेरा शनि तो यहाँ है। हाँ जी। तो मकान बनाने से पहले सलाह जरूर लीजिए। ठीक है महाजन जी, आपने जितनी बातें बताई हैं वो सभी बातें मुझे नहीं लगता कि कोई और बता पाएगा, जो इन्होंने लाल किताब पे जो मकानों के विषय पे इन्होंने बातें की हैं। आप इनका पिछला पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। इन्होंने इतनी सारी नॉलेज की बातें की हैं कि कोई और कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर हमारे दर्शकों को लगता है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, वैसे हमने बातों बातों में ऐसे कई टॉपिक्स निकाले थे जो हमने सोचे भी नहीं थे, तो यस, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि कोई टॉपिक तो मिस हो गया है, तो आप अपना कमेंट नीचे कर सकते हैं। और महाजन जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका जवाब जरूर दें। जरूर आप कमेंट करिए कि मकान को लेकर कौन सा विषय रह गया, जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल। तो महाजन जी आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए उसका कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। आई होप आप सबको हमारे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो महाजन जी ऐसे ही हमारे साथ पॉडकास्ट करते रहें और हमारा ज्ञान बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार।